आता है कि एक बार प्रजापति गौतमी का भी पुत्र हुआ था और उसका पुत्र जो है सो मर गया था। मर जाने के बाद उसके गांव में ये हल्ला हुआ था कि एक बहुत ही बड़ा संत है, उसके पास तुम अपने पुत्र को ले जाओ, वहां पर ले जाने के बाद तुम्हारा पुत्र जिंदा हो जाएगा। वो महाप्रजापति गौतमी जो है सो आई और आने के बाद उसको गौतम बुद्ध के पास आई। इसको लगा कि ये तो जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन इसका इन्होंने अपना वेशभूषा चेंज कर लिया था। किसने? गौतम बुद्ध ने। अब जो है सो इसके पास बोला कि हमारे पुत्र को जिंदा कर दीजिए, पूरा रोते धोते कि तुम मेरे पुत्र हो, तुम इसको जिंदा कर ही सकते हो, कर दीजिए। बोला ठीक है हम जिंदा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। बोला क्या शर्त है? बोला जाओ किसी के घर से तुम जो है सो एक मुट्ठा सरसों का दाना लाना, हाँ, लेकिन शर्त ये है कि वो सरसों का दाना उस घर से लाना जिस घर से आज तक किसी की मौत नहीं हुई है। अब वो प्रजापति गौतमी जो थी खुशी हंसी बोली, अरे हम ये बगल वाला घर में चल जाएंगे तो हमको मिल जाएगा। अब वो जो है सो निकल गई। एक घर जाने के बाद बोलती, ए बहनी तनिसन हमरा सरसों के दाना दिया हो। उसकी बहनी जो है सो सरसों का दाना लेकर के निकलती है। निकलने के बाद उससे पूछती है कि बताइए कि आपके घर में कोई किसी की मौत हुई है क्या? वो रोने लगती है कि कहियो बहनी पिछले साल हमारा मर्दा मर गए, पिछले साल हमारा बेटा मर गया। बोला नहीं चाहिए आपके घर से। फिर दूसरा घर जाती है, बोला कि एक मुट्ठा सरसों दाना दीजिए। वो भी यही बात बोलती है कि क्या कहे बहन, अब ये हमारा बेटा मर गया। फिर तीसरा का घर जाती है, हर किसी के घर जा ली, लेकिन कोई ऐसा घर नहीं मिला जिसके घर में आज तक किसी की मौत नहीं हुआ है। वो बेचारा उदास होते हुए, वहां से रात हो गई, उदास होते हुए लौटी तो वहां से सूरज मतलब रोशनी आ रहा था, लाइट का रोशनी, और उसी लाइट का रोशनी के सामने बैठ करके वो सोचने लगी कि आखिर में क्यों नहीं मिला। तब उसके दिमाग में अपने आप आ गया कि जिस इंसान का जन्म होता है किसी भी जीव का, तो उसका एक दिन मरना तय है। और वो जब गौतम बुद्ध के पास आए तो गौतम बुद्ध को अब ये नहीं बोले कि मेरा बेटा को जन्म दे दीजिए, उन्होंने मेरा बेटा को जिंदा कर दीजिए। उन्होंने जो है सो समझ गई और इस बात को समझ गई कि हर कोई नश्वर होते हैं, एक न एक दिन मरना तय है। अब उस गौतम बुद्ध उसको बोले क्या आप अपना बेटा को जिंदा करना चाहते हैं? बोले नहीं प्रभु, हम माफ कीजिए। और उसी दिन वो शिक्षा उसको मिला। तो उसकी प्रथम शिष्या वो थी, लड़की थी, इसलिए बोला जाता है उसकी प्रथम शिष्या उसकी माँ थी, जिसका नाम क्या है? प्रजापति गौतमी।